इसके लिए तो हमारे पास भी शब्द नहीं कि हम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो इतना कुछ कह के हमें चले गए कि शब्द मुंह को ताला लगा गए। उनकी भरपाई तो हम लाइफ में नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम सभी मिलकर थोड़ा बहुत उनको श्रद्धांजलि अगर दे लें हर एरिया में, हर चौराहे पे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस उनकी फैमिली को बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, और उनकी फैमिली के लिए प्रे करते हैं कि ऑलवेज जो हुआ उसे प्रभु की इच्छा समझें और आगे बढ़ें। और मुझे लगता है उसमें से कितने जवान बच्चे उनके वापस चले गए होंगे, उनके जवान बच्चे वापस चले गए होंगे, फिर उसी जगह क्या कर रहे हो आप, देखा तो करो क्या फिर उसी जगह पर वहाँ उनके बच्चे फिर आ गए, तो इससे खुशी की बात हो नहीं सकती। और मैं ये कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसे सभी को, सभी घर में ऐसे जवान पैदा हों जैसे ये हमारे शहीद हुए हैं। इनको मेरा बहुत बहुत नमन है। तिवारी जी, आप दो शब्द कह दीजिए प्लीज़। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमको बचाते वक्त, क्योंकि ये जो 26/11 जो हुआ है, ये एक्चुअली इसका कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि इट वाज जस्ट एन टेररिस्ट अटैक। और ये अटैक इतने सारे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए किया है, या किस इंटेंशन से, ऑफ कोर्स हार्म पहुंचाने के लिए किया है, लेकिन ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। द वेरी बिग पॉइंट इज़ कि ये लोग कहाँ से आते हैं, मतलब लोग, इंसान तो ऐसे नहीं होते हैं। मतलब जो मैं फील कर पाती हूँ वो यही है कि इंसान तो ऐसे नहीं होते कि लोगों को इस तरह से मार देना, इस तरह से एकदम एनिमल, जिसे कहते हैं ना, एनिमल एक्टिविटी हुई है। तो ये इंसान तो नहीं है डेफिनेटली। और हम लोग बस इतना ही कर पा रहे हैं कि उनको याद करके, उनके लिए कुछ समय निकाल के उनके लिए प्रेस कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं। बाकी उनकी फैमिली पे, उनके पूरे परिवार पे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके जितने लोग जिन्होंने अपनी जानें दी, सब में उन पर क्या गुजर रही है, क्या बीती होगी, या अभी वो किस चीज़ों से गुजर रहे हैं, ये हम लोगों को अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सो हम सब यहाँ सिर्फ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सब एक साथ मिल के कुछ समय निकाल के ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर सकें कि जो कुछ भी हुआ उन पूरे परिवारों को शक्ति देना प्रभु, और ऐसा बस इतनी शक्ति देना कि वो इन सारी चीज़ों से लड़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और अब ऐसा कभी ना हो, बस मन से यही दुआ निकलती है कि अब ऐसा कोई हादसा ना हो जो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान लेकर अपने साथ जाए, और फिर से एक ऐसा दिन कभी जीवन में मत दिखाना प्रभु। अब सिर्फ यही दुआ है, और इसी को मांगने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए। मैं एक सैनिक हूँ जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और ये जो शहीद हो गए बम्बई के हमलों पर, जो टेररिस्ट जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, उनकी जो उस वक़्त जो नागरिकों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनके लिए ये नमन है हमारा। और हमारी ये ख्वाहिश है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ कर सकें। वी विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। कुछ लोग ज़िंदा रह के भी मर जाते हैं, कुछ मरने के बाद भी अमर और ज़िंदा हो जाते हैं। तो ये ऐसे हैं जो हर दिल, हर इतिहास दोहराएगा, हम रहें ना रहें। आने वाली पीढ़ियाँ इनको याद रखें, इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी ज़िंदगी को। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आंखों निशान होगा। बेटा, मैं माँ भगवती से यही कहता हूँ, माँ वैष्णो देवी उनके परिवारों के अंदर सुख समृद्धि दे, और जो याद करते हैं इनको भी इतनी शक्ति दे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको याद करें। क्योंकि हर के अंदर एक जज्बा, कहते हैं वतन का हर इंसान जो है, जब तक उसके अंदर, मैं तो ऐसे बॉर्डर टाउन का रहने वाला हूँ जहाँ हर रोज़, पुंछ का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पर बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर है, तो वहाँ पर शहीद जो हैं उनका तो कहना क्या है। तो ये शहीदों को, मैंने कहा ना, शहीद बड़ा कर्म वाला होता है, ये मत सोचिए रिटायर हर एक होता है, लेकिन जो यहाँ होता है वो अमर हो जाता है। तो मैं माँ भगवती से कहता हूँ, इनकी आत्मा को शांति, परिवार के अंदर सुख शांति, इनके बच्चे पढ़े लिखे एजुकेटेड, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इनको याद करती रहें। मेरी माता वैष्णो से यही प्रार्थना है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। दिन
इतना इम्पोर्टेंट दिन है कि हम कभी भूल ही नहीं सकते इस दिन को। और हमारी जो समाज सेविका हैं सुंदरी जी ठाकुर, जो मुंबई में रहती हैं, सात बंगले में रहती हैं, इस एरिया में सबको इकट्ठा किया हुआ है। मैं सबसे पहले सुंदरी जी को धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा इस दिन का याद दिलाती हैं। ये जो शहीद हुए, एक्चुअल में लाइफ तो वही है जो देश के लिए शहीद हो जाए। हम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो शहीद होता है वो हमेशा याद रखा जाता है। और उसको याद दिलाने वाला जो सोशल वर्कर है, कोई भी इंसान है जो इसको याद दिलाता है, वो हमेशा याद रखा जाता है, जिसमें सुंदरी जी नंबर 1 पर आती हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। मैं डॉक्टर प्रकाश गिडवानी, मेरा काम ही यही है कि जो गुजर जाते हैं उनकी बॉडीज़ निकालता हूँ। और कुदरती ये है कि 26/11 फायरिंग पे मैं खुद था। 26/11 की फायरिंग पे मैं खुद था और जितना कफन मटेरियल था वो नाचीज़ ने भेजे। तो मेरे को अच्छा लगता है कि जिन्होंने कुछ ना किया वो भी आकर के शहीदों को सलामी तो दे रहे हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये एक ऐसा लॉस हमारे देश को रहा, हमारी मुंबई को रहा, हमारी मुंबई पुलिस को रहा, जो आज तक उसका जख्म भरे।